भाई लोग कल की 2898 एडी की डे 2 यानी कि कल फ्राइडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और इस फिल्म ने कल नाइट शोज में जो तबाही मचाई है उसे कोई भूल नहीं पाएगा। लिटरली वो नल्ले जिन लोगों ने बिल्कुल नेगेटिव रेटिंग दी थी 2 स्टार 2.5 स्टार फिल्म के बारे में बुरा बोला, यानी कि नॉर्थ के बड़े बड़े क्रिटिक भाई साहब, फिल्म ने कल नॉर्थ में जो तबाही मचाई यानी कि हिंदी बेल्ट में सब बोल रहे थे डे 1 में अगर हिंदी बेल्ट में आया 22 करोड़ रुपए 22.50 करोड़ रुपए तो डे 2 में भाई साहब 15 करोड़ के आसपास आएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब डे 2 में इस फिल्म ने भी उतना ही कमाया है जितना डे 1 में कमाया था तो ये गलत नहीं होगा। मतलब ये चीज साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि नॉर्थ इंडिया हिंदी ऑडियंस को फिल्म बहुत अच्छे से पसंद आ चुकी है और जल्द भाई कल की हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोकने वाली है मेरा भाई। और इस फिल्म का मेकर्स के साथ ए फिल्म अनिल थनानी के साथ भाई साहब जो डील भी हुई है वो 100 करोड़ की हुई है। तो भाई तबाही होने वाली है। मूव करते हैं भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, मजा आने वाला है आपको। और मैंने ये जो थंबनेल में 300 करोड़ लिखा, क्या 300 करोड़ का पोस्टर आने वाला है आज? भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो सारा डाटा बताता हूं जहां से गाइस हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। कल से जिसको आप स्लो 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 बोल रहे थे ये वो उन्हीं की ऑफिशियल पोस्ट है। वो कह रहे हैं कि कल की 2898 हिंदी 2D वर्जन जो है वो भाई साहब डे 2 में ज्यादा कमा रहा है डे 1 से। तबाही लोडिंग मेरा भाई। अब देखो जो सबसे बड़ी तबाही आई है वो आई है नेशनल चेन में। नेशनल चेन डे 1 के अंदर, डे 1 की मैं अगर आपको बताऊं तो 11.36 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस तीनों को मिला के डे 1 में सिर्फ हिंदी बेल्ट में 11.36 करोड़। और कल रात को लगभग 9:30 बजे, कल रात को 9:30 बजे तक 11 करोड़ रुपए की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी थी। और मैंने स्टार्ट में क्या बोला कि असली तबाही कल आई है नाइट की शोज में। तो कहीं ना कहीं नेशनल चेन में भी कल डे 2 में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो डे 1 से ज्यादा है हिंदी की। मैंने कहा ना, हिंदी ऑडियंस को अगर साउथ की कोई फिल्म पसंद आ जाए, आती नहीं है, बहुत कम आती है, हिस्ट्री उठा के देख लो, लेकिन अगर आ जाए उसके बाद वो फिल्म जितना कमाती है ना, मेकर्स ने भी नहीं सोचा होता। ओवरसीज में चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब अभी जब ये मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूं तो वहां पर शाम के 5 बजे की ये रिपोर्ट है। मतलब कि लगभग गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूं 7 बजे और ये रिपोर्ट है भाई साहब सुबह के 5 बजे तक की। सुबह के यहाँ पे 5 बजे, वहां पर शाम के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और 1.3 मिलियन डॉलर्स की ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है। रात को मैंने 2 मिलियन आपको बताया था, तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये अभी शाम के 5 बज चुके हैं तो पीछे भाई साहब ऑलमोस्ट 6 घंटे होंगे या 7 घंटे होंगे। तो इन 6-7 घंटों में ऑलमोस्ट 1.8 या 2 मिलियन डॉलर्स तक ये जा सकती है। अभी 1.3 मिलियन डॉलर्स को अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं 10 करोड़ रुपए। शाम के 5 बजे तक नॉर्थ अमेरिका में खाली फिल्म 10 करोड़ रुपए कमा चुकी है। सो उम्मीद तो है कि भाई साहब ये फिल्म इजीली 2 मिलियन को टच करेगी, जो कि ऑलमोस्ट 16 करोड़ रुपए बनता है। अब आ जाते हैं भाई साहब हम प्रॉपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी भाई साहब देखिएगा। आप ऑक्यूपेंसी में आपको आइडिया हो जाएगा कि फिल्म ने कल नाइट शोज में क्या किया। तेलुगु 2D मॉर्निंग में 48%, आफ्टरनून में 59%, इवनिंग में 70%, नाइट में 83%, ओवरऑल बना 65। कैसी तबाही। तेलुगु 3D मॉर्निंग 37, आफ्टरनून 54, इवनिंग 64 एंड नाइट 78%, 58% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। आप तमिल 2D का देखो, मॉर्निंग 19%, आफ्टरनून 24%, इवनिंग 34 एंड नाइट भाई साहब 47%, ओवरऑल 31। तमिल 3D मॉर्निंग 19, आफ्टरनून 27, इवनिंग 38, नाइट 52, 34% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। हिंदी 2D देखना गाइस, मॉर्निंग 12%। जब मैंने कल देखा तो मैंने कहा भाई आज हिंदी में गई, लेकिन आफ्टरनून उससे डबल 24, इवनिंग 34, नाइट 56%। यानी कि भाई साहब ओवरऑल 31% मैडनेस। खुद बॉलीवुड की भी फिल्म्स इतना नहीं कर पाती। हिंदी 3D का सुनो, मॉर्निंग 15%, आफ्टरनून 31%, इवनिंग 41% एंड नाइट
64%। यार भाई क्या हो रहा है, 38%। अब गाइस इस सारी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी के बाद जो मेकर्स ने तो नहीं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, क्या जो ट्रेड ने भाई साहब नंबर्स दिए हैं, वो दिए हैं 55 करोड़ रुपए, कि ये फिल्म 55 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन कर रही है डे 2 पे। कैसे? तेलुगु से इसने कमाए 25 करोड़, तमिल से कमाए 3.5 करोड़। इंटरेस्टिंग चीज, तमिल में डे 1 में 4.5, डे 2 में 3.5, बहुत छोटा सा ड्रॉप 1 करोड़ का। देखो भाई साहब, तमिल हिंदी फिल्म हो या तेलुगु की हो, जो मर्जी हो, तमिल एक ऐसी इंडस्ट्री है वहां पर डे 1 में भली जितनी कलेक्शन आ जाए, डे 2 में फिल्म बड़ी कमाल तरीके से गिरती है, लेकिन इसने मेंटेन करके रखा हुआ है। भाई साहब कन्नड़ा में लगभग 35 लाख रुपए, कन्नड़ा में डे 1 में आया 30 लाख, डे 2 में 35 लाख रुपए। मलयालम से भाई साहब 2.2 करोड़ डे 1 में आया था, और अभी डे 2 में एक्सपेक्टेड है 2 करोड़ रुपए। हिंदी बेल्ट में आओ, डे 1 में आया 22.5 करोड़, एंड डे 2 का ट्रेड के अकॉर्डिंग जो भाई साहब नंबर्स हैं वो है 22.5 करोड़। जितने डे 1 में थे उतनी ही डे 2 में है। यस मेरा भाई, सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, अगर तो इतना ही आता है 22.5 करोड़, तो पहले 2 दिनों की जो हिंदी कलेक्शन बनेगी वो बनेगी 45 करोड़ रुपए, पहले 2 दिनों की 45। और मैं आपको लिख करके देता हूं, शिट यार आज फाइनल है, अगर आज गाइस फाइनल ना होता इंडिया और साउथ अफ्रीका का, देन गाइस आज इस फिल्म ने 30 करोड़ प्लस हिंदी ठोकनी थी। अब आई डोंट नो पहले ठोक देती है या क्या सीन होता है, तो गाइस आज के दिन ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कल के दिन संडे है 30 करोड़ प्लस, तो मान लेते हैं ना कि आज भाई साहब ये फिल्म 25 करोड़ कमाएगी, एग्जांपल ले लेते हैं, और कल ये कमाती है 30 करोड़, तो ये हो जाता है 55 करोड़, और भाई साहब पहले 2 दिनों का अभी जो ट्रेड के नंबर है 45 करोड़, ये बन जाता है 100 करोड़। तो भाई साहब संडे यानी कि कल भले ही ये फिल्म भाई साहब 100 करोड़ ना कर पाए, लेकिन 80 टू 90 करोड़ के मिड में होगा। दिस इज आउटस्टैंडिंग। 4 से 5 दिनों में भाई साहब साउथ की कोई फिल्म आके 100 करोड़ की हिंदी में नेट ठोक रही है, तो इससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है? तो ये मुझे लगता है कि कलेक्शन, ये जो नल्ले थे ना जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू किया था, इनको जरूर शॉक करेगी। बट द मेजर इंपॉर्टेंट चीज इज, ट्रेड ने बोला 55 करोड़ की नेट कलेक्शन, अगर गाइस ये कलेक्शन आ जाती है 60 करोड़, क्योंकि ट्रेड ने बोला है ना, मेकर्स के नंबर्स मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा ही होंगे, और आपको पता होना चाहिए कि कल भी ट्रेड ने पहले 92 करोड़ बोला, फिर 95 96 करोड़ पे चला गया। तो अगर भाई साहब आज भी वही सीन होता है, ये 55 करोड़ की नेट कलेक्शन चली जाती है 60 करोड़ की नेट कलेक्शन पे, क्योंकि नाइट शोज बहुत बवाल रहा है मेरा भाई, तो भाई 60 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद होगा ये ग्रॉस बनेगी ये लगभग 80 करोड़ रुपए। यस मेरा भाई, ऑलमोस्ट ये मैं कम बता रहा हूं, अगर ग्रॉस 80 करोड़ रुपए बनती है तो ओवरसीज से मिनिमम 20 करोड़ आएगा, मैक्सिमम 30 करोड़। मैंने आपको क्या बोला कि नॉर्थ अमेरिका में शाम के 5 बजे तक 10 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है, ओनली नॉर्थ अमेरिका। तो यूके भी कमाल था कल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डे 2 में, ऑस्ट्रेलिया भी कमाल था, गल्फ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जर्मनी में तो तबाही है, कनाडा भी बहुत अच्छा था। तो भाई साहब मिनिमम 20 करोड़ आएगा, ऊपर तो आएगा ही आएगा ना, 20 करोड़ मिनिमम, मैंने इसलिए बोला कि इससे कम नहीं है। यस मेरा भाई, तो अगर 80 करोड़ मान लो आता है, तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं भाई साहब जो मिनिमम मैंने बोला, तो ये 30 करोड़ आएगा ओवरसीज से। अब गाइस देखो, अगर 30 करोड़ आ जाता है ओवरसीज से, क्योंकि डे 1 में भाई साहब इस फिल्म ने ओवरसीज से कमाया था ऑलमोस्ट 61 करोड़, तो डे 2 में 30 करोड़ मुझे लगता है आएगा। अगर 30 करोड़ आ जाता है तो ये बन जाते हैं 80 + 30 110 करोड़। डे 1 में कितना पोस्टर है? 191 प्लस 110, ये बनता है 301 करोड़। तो मुझे हाईली लग रहा है कि क्या पता आज हमें 300 करोड़ का पोस्टर देखने को मिल जाए, और अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सेकंड फिल्म होगी जिसने पहले 2 दिनों में 300 करोड़ रुपए कमाया है। नंबर 1 पर है भाई साहब RRR 350 करोड़, उसके बाद आ जाएगी कल की पहले 2 दिनों में ही भाई साहब 300 करोड़। ह्यूज डाटा है भाई, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है।
सो अब आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है 300 करोड़ पॉसिबल है या नहीं है, और वीकेंड की कलेक्शन आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि कल संडे तक की कलेक्शन क्या लगता है 500 करोड़ क्रॉस करेगी या नहीं। आज भाई साहब देखो दो मेजर इफेक्ट हुए हैं। अगर भाई साहब डे 1 में सेमीफाइनल ना होता ये फिल्म 200 करोड़ पार होती, और आज सैटरडे जो कि भाई साहब ऑडियंस पागल हुई पड़ी है, स्पेशली हिंदी ऑडियंस, अगर आज भाई साहब फाइनल ना होता तो सोचो क्या होता। सो खैर मजा आने वाला है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।